हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस पर। और जैसा कि मैंने आपसे रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में डिस्कशन कर लिया था, धमनी शिरा में अंतर है ना, और वहां पर मैंने आपको रक्त के बारे में इन सभी बातों का डिस्कशन आपसे कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, उसके बाद जो अगला आपका टॉपिक रहता है वो आपका हो जाता है हृदय की संरचना और कार्यविधि। तो परिसंचरण का काम आपका हृदय करता है ना। उसके बाद फिर क्या है, अब अगर जनरल ओवरव्यू लिया जाए कि ये हृदय कैसे काम करता है ना, तो यहाँ पर देखने की आवश्यकता ये होगी कि इसमें जो आपका होता है ना, जो आपका राइट पार्ट होता है यानी दाहिना जो भाग होता है ना, उसमें क्या होता है कि दो प्रकार की शिराएं होती है, एक अग्र शिरा और एक पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा को कहते हैं इंफीरियर वेना कावा और पश्च महाशिरा को कहते हैं सुपीरियर वेना कावा। ये दो होती है। अग्र महाशिरा के द्वारा ऊपर का जो ब्लड है वो कहाँ का है, दाएं अलिंद में आता है। और पश्च महाशिरा से जो नीचे का ब्लड है यानी रक्त है वो कहाँ पर आता है, दाएं अलिंद में। तो आने का काम कहाँ है, आने का काम है दाहिने भाग में। और दाहिने भाग में भी कौन से पार्ट में आएगा, तो दाएं अलिंद में आता है। अभी डायग्राम में भी बताएंगे। ठीक है, तो दाएं अलिंद में आता है। फिर उसके बाद दाएं अलिंद से होते हुए दाएं निलय में जाता है। ऊपर वाला कमरा अलिंद, नीचे वाला कमरा निलय होता है। ठीक, तो अलिंद से निलय में जाएगा। ठीक है, उसके बाद निलय से भाई हृदय क्या होता है, सिकुड़ता है, बटुरता है, फैलता है, बढ़ता है, फैलता है। तो ये कार्य करता रहता है। तो जब ये सिकुड़ता है ना, जब ये सिकुड़ता है तो वहां से क्या होता है, हृदय जो है ब्लड को पंप करता है, ऊपर की ओर धकेलता है। तो ये क्या होता है कि ऊपर की ओर धकेलेगा, तो ये क्या होता है कि निलय से होकर के फुफ्फुस धमनी है ना, एक सिरा होती है फुफ्फुस धमनी है ना, तो फुफ्फुस धमनी से होकर के ये सीधे कहां पहुंच जाता है, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा और धमनी का मतलब धमनी। तो जिस धमनी से होकर के ये फेफड़े में जाता है उसको कहते हैं फुफ्फुस धमनी। ठीक है, तो ये फुफ्फुस धमनी से होकर के फेफड़े में चला जाएगा शुद्ध होने के लिए। शुद्ध होने के लिए क्या है, यहाँ पर जो ब्लड आता है दाएं अलिंद में वो अशुद्ध होता है। अशुद्ध का मतलब कूड़ा कचरा नहीं, कूड़ा कचरा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है अशुद्ध का कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है। भाई शरीर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड में मिल जाती है और वो फिर कहां पर आता है, आपके दाएं अलिंद में आएगा, दाएं निलय में जाएगा, निलय से फुफ्फुस धमनी में जाएगा और फुफ्फुस धमनी से चला जाए शुद्ध होने के लिए फेफड़े में। तो फेफड़ा शुद्ध क्या करता है, वो उसमें ऑक्सीजन गैस को मिला देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। तो यही हो गया शुद्धिकरण। शुद्ध करने की प्रोसेस है ये, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए। और कोई ये नहीं होता कि कूड़ा कचरा आया है उसमें तो उसको शुद्ध करने लगे, साफ करने लगे, ये कोई काम नहीं होता। गैसों का आदान प्रदान ही होता शुद्धिकरण। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, ऑक्सीजन अंदर, तो ये हो जाएगा। अब फुफ्फुस धमनी से जब फेफड़े में चला गया, फेफड़े में ऑक्सीजन मिल गई, अब फेफड़े से आएगा फिर से हृदय में। तो फेफड़े से हृदय में आने के लिए जो शिराएं होती है उनको कहते हैं फुफ्फुस शिराएं। ठीक है, तो उन फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से ये कहां पर आता है, फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से ये आता है आपके बाएं अलिंद में, इस साइड में बायां अलिंद। तो बाएं अलिंद में आएगा फुफ्फुस शिराओं के माध्यम से। ठीक है, और जैसे बाएं अलिंद में आएगा, बाएं अलिंद में आने के बाद बाएं निलय में चला जाएगा। ठीक, और बाएं निलय में हो करके जब हृदय क्या होगा, संकुचित होगा, जब सिकुड़ेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, बहुत तेजी के साथ पंप करेगा उसको। तो जैसे पंप करेगा तो महाधमनी में प्रवेश करेगा और महाधमनी से होकर के पूरे शरीर में आपका ब्लड चला जाता है। ठीक, तो महाधमनी में क्या होता है, आपका शुद्ध रुधिर प्रवाहित हो जाता है और धमनियों के साथ से पूरे शरीर में चला जाएगा। तो ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, धमनियों में शुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, शुद्ध रुधिर बहने की वजह से ही धमनियों का रंग कैसा होता है, लाल होता है। सिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रुधिर, कार्बन डाइऑक्साइड मिली होती है, इसलिए उनका हल्का जो कलर देखेंगे वो नीला होता है, ब्लू। ठीक है, तो ये हो जाता है। अब उसके बाद चलिए इस डायग्राम में समझते हैं, जो जनरल डायग्राम आपका बना हुआ है इसमें क्या बताया गया। इस डायग्राम को बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल आपको समझाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया है। जो बनाना होगा वो अभी मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, उसका डायग्राम आप देख करके उसको बना लीजिएगा। ठीक, तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए बनाया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा आर्ट मेरी अच्छी नहीं है, इसलिए जैसा बना सका हूं वैसा आपको समझाने के लिए बनाया हुआ हूं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने बताया कि हृदय में क्या होते हैं, 4 कमरे होते हैं, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय। ये मानव हृदय की बात हो रही है, ये भी ध्यान रखना। अलग अलग स्तनधारियों में, अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होता है, किसी में 2 अलिंद, 1 निलय, 1 निलय, 2 अलिंद। ठीक है, अलग अलग होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा, ये मानव हृदय की बात
चल रही। तो यहाँ पर दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय। अब देखिए मैंने अभी बताया जो ऊपर का ब्लड है, यहाँ से ऊपर का ब्लड, गर्दन के ऊपर का ब्लड, ठीक है, या हृदय से ऊपर का जो ब्लड है, तो यहाँ का जो ब्लड है ऊपर से, वो ऊपर से जिस सिरा के माध्यम से आएगा उसको कहते हैं अग्र सिरा, अग्र महासिरा, है ना, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, उसके बाद हृदय के जो नीचे का ब्लड है, जिस सिरा के द्वारा आता है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, पश्चिम महासिरा। तो पश्चिम महासिरा से नीचे का ब्लड और अग्र महासिरा से ऊपर का ब्लड आता है। देखिए इधर से ये आएगा और इधर से ये जाएगा, तो दोनों इस साइड में जाएंगे। और देखिए कहाँ है, दाएं अलिंद में। तो दोनों कहा ब्लड कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा। तो सबसे पहले यहीं पर आता है। और ये कैसा ब्लड होता है, तो अशुद्ध होता है। तो दाहिने भाग में अशुद्ध रुधिर आता है और दाहिने भाग में भी किस भाग में आता है, दाएं अलिंद में आता है। ठीक, तो दाएं अलिंद में आएगा। अब देखिए यहाँ पर दो दरवाजे लगे हुए हैं, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ब्लड आएगा ये दरवाजे ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। इनको द्विवलनी कपाट कहते हैं। ठीक, कपाट का मतलब दरवाजा होता है। तो ये दरवाजे क्या होंगे, खुल जाएंगे और ब्लड चला जाएगा उसके अंदर। जैसे ही ब्लड जाएगा ये दरवाजे ऑटोमेटिक बंद हो जाएंगे ताकि ये वापस ना आने पाए, है ना। जैसे सेंसिटिव आप मॉल वगैरह में घूमते हैं या कहीं अच्छे स्थान पर जाते हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक डोर सिस्टम होता है, वहां पर क्या है, आप उसके पास जैसे ही जाएंगे डोर ऑटोमेटिक खुल जाते हैं। जैसे ही आप निकल जाएंगे, चले जाएंगे, तो डोर ऑटोमेटिक क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक, तो वैसे यहाँ भी होता है। तो ये दरवाजे खुल जाएंगे, ब्लड यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा दाएं निलय में। ठीक, अब हृदय क्या होता है, दाएं निलय में जैसे ब्लड आएगा तो हृदय क्या होता है, संकुचित होता है। संकुचित होगा जैसे, तो यहां से ये प्रेशर बनाएगा, प्रेशर बना करके इसमें फ्लो कर देगा, तो यहां से जाएगा सीधे फुफ्फुस धमनी। अब ये वाले दरवाजे जो है ये खुल जाते हैं। ठीक, जैसे प्रेशर नीचे से आएगा वैसे ये दरवाजे क्या होंगे, दोनों खुल जाएंगे और इधर से होकर के ये फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा। यानी ब्लड कहाँ जाएगा, इधर से फुफ्फुस धमनी में, और फुफ्फुस धमनी कहाँ जाएगी, फेफड़े में। ठीक, तो फुफ्फुस धमनी से ब्लड कहाँ चला जाएगा, सीधे फेफड़े में चला जाएगा। यानी अशुद्ध रुधिर आया और दाएं अलिंद में निलय से होते हुए फुफ्फुस धमनी के द्वारा फेफड़े में चला गया। ठीक, अब वहां से फेफड़े में जब ऑक्सीजन मिल जाएगी, उसके बाद फेफड़े से लाने का काम कौन करेगा, तो वो करती हैं फुफ्फुस सिराएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा होता है। ठीक, तो फुफ्फुस सिराएं क्या करती हैं, उस ब्लड को लेकर के आएंगी, शुद्ध वाले को कहाँ लाएंगी, तो यहाँ पर देखिए आया हुआ है बाएं अलिंद में, तो इस जगह पर आएगा बाएं अलिंद में। और जैसे यहाँ पर आएगा ये दरवाजे के है ऑटोमेटिक खुल जाएंगे। ठीक, तो यहाँ से ब्लड क्या होगा, नीचे की ओर आ जाएगा बाएं निलय में। जैसे ही निलय में आएगा हृदय संकुचित होता है, भाई धड़कता रहता है ना, संकुचित होता है और फैलता रहता है, यही होता है इसमें। तो ये क्या होगा, संकुचित होगा, प्रेशर बनाएगा, वैसे ही ब्लड कहाँ जाएगा, सीधे इधर की ओर। तो ये वाले दरवाजे क्या है, ओपन हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ये दरवाजे ओपन हो जाएंगे, ब्लड इधर चला जाएगा महाधमनी में, और जैसे ही ब्लड ऊपर गया दरवाजे फिर से बंद, ताकि वो वापस ना आने पाए। ठीक है, तो यहां से क्या जाएगा, तुरंत ब्लड जाएगा महाधमनी में। अब ये शुद्ध रुधिर कहाँ चला गया, महाधमनी में, और यही महाधमनी पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर को प्रवाहित करने का काम करती है। बस यही प्रोसेस आपकी कंटिन्यू लगातार चलती रहती है। बहुत रॉकेट साइंस नहीं, बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। भाई इस साइड से क्या होगा, इधर से ब्लड आएगा, ऊपर का ब्लड महाशिरा से, नीचे का ब्लड पश्चिम महाशिरा से। ठीक है, कहाँ आएगा, दाएं अलिंद में आएगा, दाएं अलिंद से होकर के कहाँ पर आएगा, निलय में। ठीक, संकुचन होगा तो ये कहाँ जाएगा, द्विवलनी कपाट, ये दरवाजे लगे इनको द्विवलनी कपाट कहते हैं। तो दरवाजे खुल जाएंगे, दरवाजे खुलने के बाद ये फुफ्फुस धमनी में चला जाएगा, फेफड़े में जाएगा, ऑक्सीजन मिल जाएगी इसमें। ऑक्सीजन मिलने के बाद फेफड़े से फुफ्फुस सिराओं के द्वारा आएगा, और फुफ्फुस सिराओं के द्वारा यहाँ से आएगा तो कहाँ पर आएगा, बाएं अलिंद में आएगा। तो इधर शुद्ध रुधिर आता है बाएं साइड में, बाएं भाग में। ठीक, तो यहाँ आएगा, उसके बाद बाएं निलय में जाएगा, और निलय संकुचित होगा तो कहाँ चला जाएगा ब्लड, महाधमनी में। दरवाजे खुलते रहते हैं, बंद होते रहते हैं, दरवाजों का यही काम होता है। तो महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में चला जाता है। ठीक, अब हृदय की सुरक्षा के लिए हृदय के ऊपर, हार्ट के ऊपर एक लेयर पाई जाती है जिसको कहते हैं पेरिकार्डियम। ये देखिए पेरिकार्डियम की लेयर होती है, इसका ये बीच का भाग होता है जो दोनों भागों को अलग करता है। ये बीच में जो भाग देख रहे हैं, ये भाग दोनों अलिंद और निलय को क्या करता है, अलग करता है। दाएं और बाएं भाग को अलग करने का काम, इसको कहते क्या है, तो इस भाग को कहते हैं, ये जो अलग करने का काम कर रही दीवार, इसको कहते हैं सेप्टम। ठीक है, तो सेप्टम के द्वारा क्या दोनों भाग अलग रहते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर देखिए एक संरचना है, इसको कहते हैं साइनो ऑलिकुलर नोड, ऐसे नोड कहते हैं, अपनी भाषा में पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है,
तो साइनोवालिकुलर नोड होता है ये। अब इसका क्या काम होता है, तो ये आपका एक प्रकार का इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करने का काम करता है, जिसकी वजह से हृदय क्या करता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है। इसको रेगुलेट करने का काम कौन करता है, इसको रेगुलेट करने का काम यही एसओ नोड करता है, साइनोवालिकुलर नोड करता है। ठीक, तो इसमें यही एसए नोड आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी की वजह से क्या होता है, हृदय संकुचित होता, फैलता, संकुचित होता, फैलता। ठीक, कभी कभी क्या होता है, इसको अपनी भाषा में एक शब्द और कहते हैं, पेसमेकर। कहते हैं हृदय का पेसमेकर है। तो पेसमेकर ही क्या करता है, हृदय को, धड़कन को स्टार्ट करने बंद करने का काम करवाता है, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ये खराब हो जाता है तो फिर वहां पर क्या हो जाता है, फिर हृदय काम करना बंद कर देता है। भाई इसी की वजह से पंपिंग क्रिया होती है, संकुचित होता, फैलता, संकुचित होता, फैलता। ठीक है, और यही खराब हो जाएगा तो सिकुड़ना और फैलना बंद हो जाएगा हृदय का, तो व्यक्ति की डेड हो जाती है। तो इसको क्या करना पड़ता है, पेस मेकर फिर लगवाना पड़ता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगवाना पड़ता है। ठीक है, जिन व्यक्तियों में ये खराब हो जाता है तो उसको फिर पेस मेकर लगवाना पड़ता है, काफी महंगा होता है ये सब है ना। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर साइनोआरिकुलर नोड लगा होता है, ऐसे नोड कहते हैं इसको, जो क्या करता है, हृदय के संकुचित और फैलने की क्रिया को नियंत्रित करता है, निर्धारित करता है। ठीक, तो इतनी बात हो गई इसके विषय में। जो सामान्य जानकारी हृदय होती है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब ये थ्योरी जो इधर लिखी हुई है, या अगर इसका डायग्राम भी आप देखना चाहें तो डायग्राम यहाँ पर देख लीजिएगा, स्क्रीन पर आपके बन करके आ गया है। जो डायग्राम आपको बनाना वो ये डायग्राम है। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके इसको बना लीजिएगा डायग्राम को, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थ्योरी पढ़ करके मैं आपको समझा देता हूँ। तो चलिए, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब देखिए इस डायग्राम में इसमें भी मैं आपको समझा देता हूँ कि कैसे है, वरना वैसे इसमें दिखाया गया कि रास्ते जहां जहां पर है, जैसे बना हुआ है ब्लड आने जाने का, वैसे इसमें दिखाया गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा है ना। तो इसमें दो पार्ट हैं, एक में देख रहे होंगे, एक साइड में आपका ब्लू कलर है ना, हृदय के एक पार्ट में आपका ब्लू कलर है, और दूसरे में आप देखेंगे तो हल्का सा येलो है, लाइट येलो, हल्का पीला है। ठीक है, तो जो ब्लू दिखाया गया है आपको, है ना, जो इसमें नीले रंग का बना हुआ है या आसमानी कह लीजिए, हल्का नीला है। ठीक, इसमें आपको दिखाया गया है अशुद्ध रुधिर, है ना। तो ऊपर देखिए लिखा शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा, तो शरीर के ऊपरी भाग से मैं बताया अग्र महाशिरा कहते हैं इसको, ऊपर से ब्लड लेकर के आती है, वही लिखा हुआ है। नीचे वाले में देखिए नीचे लिखा हुआ है शरीर के निचले भाग से महाशिरा, तो निचले वाले भाग में महाशिरा देखिए लिखा हुआ है ना। उसके बाद देखिए इसमें लिखा दायां अलिंद, दायां अलिंद है बीच में, फिर दायां निलय है, तो दाहिनी साइड में दायां निलय हो जाएगा, जो मैंने बताया वही इसमें देखिए बना हुआ है। रास्ता इसमें साफ साफ दिखाया गया, एरो के द्वारा देखिए बना हुआ है पूरा। ठीक है, दोनों में आ रहा है ब्लड। उसके बाद यहाँ पर रास्ता भी दिखाया गया। अब देखिए नीले वाले भाग में देखिए ध्यान से, इसमें एरो मोड़ मोड़ करके आपको दिखाया गया है, यानी यहाँ पर आएगा और इस एरो के द्वारा, है ना, दाएं निलय में जाएगा, और निलय से होकर के फिर कहाँ जाएगा, फुफ्फुस धमनी में जाता है ना। फुफ्फुस धमनी में देखिए जाएगा, फुफ्फुस धमनिया लिखा है इसमें, फुफ्फुस धमनिया लिखा हुआ है। ठीक है, तो फुफ्फुस धमनी कहिए, धमनिया कह दीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है, वह धमनिया इसलिए कहा गया है क्योंकि आगे चल करके एक धमनी जो होती है वो दो भागों में डिवाइड हो जाती है। हल्का से देखेंगे आगे, देखिए दो भाग इसकी डिवाइड है, इसलिए धमनिया लिख दिया है, क्योंकि दो पार्ट आगे आगे चल करके दो पार्ट हो जाते हैं ना, इसलिए धमनिया लिखा है। ठीक, तो आप धमनी भी लिख सकते हैं, धमनिया लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फुफ्फुस धमनियों में, और फुफ्फुस धमनिया कहाँ जाएंगी, फेफड़े में, ब्लड को लेकर के। तो अशुद्ध रुधिर आएगा दाएं अलिंद में, दाएं निलय से होते हुए, फुफ्फुस धमनियों से होते हुए कहाँ चला जाएगा, फेफड़े में चला जाएगा, और फेफड़े से शुद्ध होकर के कहाँ से आएगा, तो पीले वाले भाग में देखिए लिखा है फुफ्फुस सिराएं, तो फुफ्फुस सिराओं के माध्यम से इधर आता है आपके बाएं अलिंद में। तो बाएं अलिंद में आएगा, और बाएं अलिंद से कहाँ जाएगा, बाएं निलय में, देखिए इसमें दिखाया गया मार्ग, तो बाएं निलय में जाएगा, और बाएं निलय से होते हुए फिर देखिए पीला वाला भाग, इस डायग्राम में पीला वाला जो भाग है आपका, वो नीले वाले के हल्का सा नीचे बना हुआ है। भाई ये डायग्राम रियलिटी में देखेंगे तो ऐसा ही मिलेगा आपको। ठीक, इसके निचले वाले भाग से महाधमनी है, और महाधमनी में चला जाएगा, महाधमनी से होते हुए पूरे शरीर में आपका चला जाएगा। ठीक, तो इस भाग में भी मैंने आपको समझा दिया कि जो नीला वाला पार्ट है वो आपका अशुद्ध रुधिर को दिखा रहा है, जो आपका येलो पार्ट है, लाइट येलो हल्का पीला, वो आपका शुद्ध रुधिर को दिखा रहा है। तो आने जाने का रास्ता पूरा इसमें स्पष्ट है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, हटा देते हैं डायग्राम को, फिर मैं आपको थ्योरी भी बता देता हूँ उसकी जो लिखी हुई यहाँ पर। ठीक है, तो चलिए फिर थ्योरी को समझा देते हैं आपको। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, मानव हृदय
4 कोष्ठी होता है। बिल्कुल आसान बात है कि 4 चैम्बर होते, 4 कोष्ठक होते इसमें, जिसमें 2 अलिंद व 2 निलय। बिल्कुल आसान है, जो लिखा बहुत कठिन नहीं, एक बार पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। तो 2 अलिंद व 2 निलय होते हैं। तो सर्वप्रथम अग्र महाशिरा से ऊपर का तथा पश्च महाशिरा से शरीर के निचले भाग का रक्त दाएं अलिंद में आता है। तो बिल्कुल वही बात, अग्र शिरा से ऊपर का, पश्च शिरा से नीचे का रुधिर कहां पर आएगा? दाएं अलिंद में आता है, जो यहाँ पर बना हुआ है, जो मैंने बताया वही है इसमें लिखा हुआ। ठीक, फिर द्विवलनी कपाट से होते हुए फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में जाता है। ठीक है, फिर द्विवलनी कपाट, ये दरवाजे जो लगे हुए, दरवाजे मैंने अभी बताया, ये द्विवलनी कपाट है, इधर से इधर आएगा और इधर जाएगा, तो फुफ्फुस धमनी में कहा चला जाएगा। तो वही लिखा, फुफ्फुस धमनियों द्वारा फेफड़ों में कहा चला जाता? चला जाता है फेफड़े में। ठीक है, उसके बाद फेफड़ों से फुफ्फुस सिराओं द्वारा बाएं अलिंद में आता है, फिर फेफड़े में जाएगा और फेफड़े से फुफ्फुस सिराओं के द्वारा कहां पर आएगा? बाएं अलिंद में आएगा। ठीक है, उसके बाद और बाएं निलय से होते हुए महाधमनी में होकर संपूर्ण शरीर में फैल जाता है। हृदय की बाहरी परत को पेरिकार्डियम कहते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है? हार्ट आपका ब्लड का फ्लो करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है। ठीक है, तो ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं थी, जो डायग्राम में मैंने बताया था वहां पर आपके यही लिखा हुआ है ना। अगर इसमें थ्योरी और आपको बढ़ाना होगा तो सब लिख देना, और भी बातें। ऊपरी लेयर पेरिकार्डियम है, बीच के अलग करने वाला भाग क्या है? इसका सेप्टम कहलाता है। साइनोआलिकुलर नोड यहाँ पर लगा होता है, एसे नोड है ना, जो हृदय का पेसमेकर कहलाता है। इसके द्वारा क्या होता है? इसके द्वारा हृदय के संकुचन और शिथिलन, है ना, संकुचन और शिथिलन की प्रक्रिया नियंत्रित होती है या संचालित होती है। ये सारी बातें बढ़ा चढ़ा करके आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाती है आपके मानव हृदय की संरचना और कार्यविधि। संरचना का मतलब उसका डायग्राम बन जाएगा, कार्यविधि कैसे काम करता है हृदय, ये बात मैंने आपको बता दी है यहाँ पर। तो ये हो जाता है आपका फाइनली हार्ट, है ना। इट्स स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म, उसके जो कार्यविधि है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक, तो उम्मीद करता हूं कि आज जो ह्यूमन हार्ट के विषय में बातें मैंने आपको बताई है वो समझ में आ गया होगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करते रहिए, है ना, शेयर जरूर करते रहिए, क्योंकि कंटेंट को प्रोवाइड करने में, बनाने में और इसको वीडियो को प्रिपेयर करने में काफी टाइम वेस्टिंग होता है, काफी समय लगता है इसको बनाने में। तो आपका भी ये कर्तव्य है कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।